हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। एक मसीही और ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर, एक ईमानदार होते हुए हमारे लिए इससे बड़ी और कोई शादमानी नहीं कि जिसकी हम इबादत करते हैं वो जिंदा है, जिसकी हम पूजा प्रस्तिश करते हैं वो जिंदा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सिर्फ एक मिनट के लिए मैं चाहता हूं शुक्रगुजारी से भर जाएं कि जिस माबूद की आप इबादत कर रहे हैं वो आपके दरमियान मौजूद है। जिस माबूद की आप प्रस्तिश कर रहे हैं, जिसे आप ऊंचा कर रहे हैं, जिसके तख्त के सामने आप बैठे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। कलाम में लिखा है कि उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं। उसका सबब यह है कि वो जिंदा है। वो किसी मकबरे पर नहीं है, किसी पत्थर में सुकूनत नहीं कर रहा, वो किसी की कब्र के अंदर नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। वो कादिर है। वो मौत पर, वो कब्र पर, वो गुनाह पर गालिब आ चुका खुदावंद है। आइए आज रात यस्सु को मुबारक कहें, जिसके जी उठने की खुशी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज रात जिसका जी उठना महज हमारे लिए जिंदा हो जाना है। खुदावंद आज रात हमारे दिल तेरी तमजीद से भरे हुए हैं, हमारे दिल तेरी तारीफ से भरे हुए हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है। तेरा शुक्र हो कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तू यहाँ पर तख्त नशीन है, अपने लोगों के दरमियान जुम्बश कर रहा है। खुदावंद आज रात हम सबको तेरा कलाम तकवीयत दे, तेरा कलाम हमें संभाल ले, तेरा कलाम आज रात हमें नया जोर दे, हमें नई उमंगे दे। आज रात खुदावंद हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। खुदावंद हमें सुनने वाले कान दे है खुदावंद हमारे नाकिस जहनों को, हमारे नाकिस माइंड्स को खुदावंद तू शट डाउन कर दे, बंद कर दे। और खुदावंद हमें अपने जहन को खोल, अपने जहन को उजागर कर, ताकि हम तेरी सुने और तेरी ही बात पर अमल करें। यीशु मसीह के नाम में सब कहिएगा आमीन। आइए मेरे साथ एक हवाला खुदा के कलाम में से निकालिएगा। आज रात मैं आप तमाम को अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान, चर्च, पास्टर सरफराज विलियम, उनकी सारी फैमिली की तरफ से ईस्टर की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और ये हमारे लिए वाकई शादमानी की बात है। तो जिन्ने बुसे होए चेहरे मैनू नज़र आंदे सन प्रस्तुति दौरान, मैनू लग्या नहीं कि किसी को खुशी जेन्युइनली हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब जब आप कलाम सुन रहे हैं तो आपने खुश होना है। आमीन। ये खुश होना आपकी मिरास का हिस्सा है। मिरास समझते हैं? आपकी जागीर, आपकी जायदाद है कि आप खुश हों। ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त अपनी परेशानियों के बोझ में रहें। हाँ, हम सब की ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख और परेशानियां हैं, लेकिन कैसी ज़बरदस्त उम्मीद हमें यीशु मसीह में मिली है। आमीन। आइए उस उम्मीद के पैगाम को सुनते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 28 बाब। ये वो मंजर है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर जाती हैं और वो क्या माजरा देखती हैं। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 28वां बाब, पहली ता छठी आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए।
फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। सब कहेंगे आमीन, आमीन। बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन इस मजमून पर हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए और आपके लिए जब आज शाम खुदा का कलाम पढ़ रहा था, हकीकतन आज का मेन स्पीकर मैं नहीं बल्कि खुदावंद के खादम पास्टर सरफराज विलियम खुद थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से ये जिम्मेदारी आज रात मुझे दी गई है। और मैं आज रात आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो उम्मीद, जो तसल्ली, जो हौसला अफजाई और दलेरी हमें यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से हुई है, दुनिया की साइंस, मेडिसिन, तबीब, डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन्स, दुनिया की हुकूमतें हमें कभी नहीं दे पाई और ना कभी दे सकती हैं। कोई और हमारा पुरसाने हाल नहीं हो सकता। हमारा हाल पूछने वाला, हमें गुनाहों से आजाद करने वाला, हमें बहाल और रिहा करने वाला वो एक ही है जिसका नाम यीशु है। एक ही है जिसकी आज भी हमें हर रोज जरूरत है। कई दफा हम ये समझते हैं कि मैं एक बड़ा अच्छा क्रिश्चियन हूं और मैं चूंकि बहुत अच्छा हूं इस सबब से मेरी जिंदगी में सारी चीजें ठीक होती जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए क्योंकि मेरी दुआओं की रूटीन बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि मैं रोजे 40 पूरे रखता हूं, इसलिए मैं हर जुमे को भी रोजा रखता हूं, मैंने ये किया और वो किया, इस सबब से मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। लेकिन तसव्वुर करें कि क्या वाकई हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता रहता है? नहीं। तूफान आते हैं, बोरान आते हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और अगरचे वो लोग जो सिर्फ अपनी भलाई पर तकिया किए हुए, अपनी कारकर्दगी पर, अपनी परफॉर्मेंस पर तकिया किए हुए अपनी मसीही जिंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं, उन तूफानों में उनका ईमान डावाडोल हो जाता है, उनका ईमान कहीं झुंझला जाता है। वो सोचने लगते हैं कहीं मेरी दुआ में कमी तो नहीं रह गई, कहीं मेरी कोई नेकी करने में कमी तो नहीं रह गई, कहीं मैंने फलां काम गलत तो नहीं कर दिया जिस सबब से ये बुराई मुझ पर आ गई है। अयूब की मिसाल बाइबल में है, जहां पर उस पर मुसीबत आई, उसके दोस्त उसे कहने लगे लगता है इसकी रास्तबाजी में कोई कमी रह गई थी, इसने कोई गुनाह किया है, इसने कोई गलती की है जिसलिए इस पर यह मुसीबत आई है। हमारे साथ यही होता है, जब तक हम अपनी मसीही जिंदगी और मसीही ईमान को 100% यीशु मसीह के सांचे में नहीं डाल देते, जब तक अपने ईमान को यीशु मसीह पर डिपेंडेंट नहीं कर देते। आपको पता है हर किसी को आजाद जिंदगी पसंद है, हर किसी को पसंद है कि मेरी जिंदगी आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो। कई दफा हमारा ईमान भी इंडिपेंडेंट बन जाता है, हमारा ईमान भी आजाद हो जाता है। वो कहता है मुझे अपनी दुआओं पर, मैंने जो किया है उस पर मैं तकिया कर रहा हूं। मैंने भाई पिछले गुड फ्राइडे चर्च में बिरयानी दी थी, इसलिए मेरे साथ नेकी आ रही है, मेरे लिए अच्छी चीजें आ रही हैं। मैंने गरीबों को खाना खिलाया था, मैंने बेवाओं में राशन, इसलिए मुझे कुछ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। उसका अपना अजर है, लेकिन जब बुरहान आएंगे, क्या आप अपनी कारकर्दगी पर मुनस्सर जिंदगी गुजारेंगे? नहीं हो सकता। झुंझला जाएंगे, डामाडोल हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि मुझ में क्या कमी है। इसीलिए कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि डरो मत,
क्या करो? डरो मत। फरिश्ता मरियम से और दूसरी मरियम से यही कह रहा है डरो मत। क्यों ना डरो? क्यों ना डरो? क्या तुम्हें डर नहीं कि रोमी सिपाही तुम्हें भी पकड़ लेंगे? क्योंकि तुम भी तो यीशु के साथ ही थे जब मौजज़े हो रहे थे। तुम भी तो उसके साथ थे। उसकी मसलूबियत के दिन तुम्हारे भी तो आंसू बहते थे। क्या यहूदियों का डर तुम में नहीं कि वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे? फरिश्ता कह रहा है तुमने डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? उसने ये नहीं कहा क्योंकि तुमने भी यीशु के साथ मौजज़े किए थे इसलिए मत डरना। उसने इसलिए नहीं कहा कि भाई तुम भी यीशु के साथ पानी पर चले थे इसलिए मत डरना। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। इसलिए ना डरना क्योंकि यीशु मसीह जो मसलूब हुआ था वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए मत डरना, इसलिए खौफ ज़दा ना होना क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? आइए मेरे साथ निकालिएगा एक हवाला। पहला पतरस नए अहदनामा में से, नए अहदनामा में से पहला पतरस उसका पहला बाब 3 आयत पढ़िएगा। लिखा है पहले पतरस या पतरस का पहला आम खत नए अहदनामा में उसका पहला बाब 3 आयत सुनिए। लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। कौन से सिरे से? नए सिरे से। एक ऐसा सिरा जिसमें खौफ नहीं है, एक ऐसा सिरा जिसमें डर नहीं है, ऐसा सिरा जिसमें अपनी कारकर्दगी पर मुनसर होना नहीं है, ऐसा सिरा जहां पर आप कहते हैं कि मैं नाकाफी हूं लेकिन जो मुझ में है वो कादिर है। ऐसा बना दिया है। ये इस सबब से हुआ क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने आपके हक में सारा कुछ कर दिया है। ईमानदारों सुनिएगा बात को। उसने आपके हक में सारा कुछ कर दिया है। सारा कुछ का मतलब होता है सारा कुछ। एक भी काम ऐसा नहीं जो आपकी कारकर्दगी पर मुनसर हो। हाँ, हम दुआएं करते हैं, लंबी करें। मैं आपको इनकरेज करता हूं ज्यादा वक्त खुदा के हुजूर में गुजारे, लेकिन मसला यह है कि हमें तो आज तक खुदा के हुजूर में रहना भी नहीं आया। हम समझते हैं खुदा के हुजूर में रहना खाली लंबे लंबे लफ्ज कहना है, बोलते जाना है। रबा रबा शाला रकारा रबा रबा बाबा रबा, बोलते जाओ तो ये खुदा के साथ वक्त गुजारना है। हमें ये लगता है कि फाका कशी करना या भूखा रहना मेरे लिए खुदा को राजी करना है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा पहले से आपसे राजी है। आमीन। वो पहले से आपसे राजी है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐ ना समझो कि ऐ कोई नवा थियोलॉजी नवी थियोलॉजी दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। अगर उसमें गलत लिखा है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बाइबल कह रही है कि खुदा आपसे खुश है। उसने लिखा कि उसने तुमसे पहले मोहब्बत की है। कब मोहब्बत की? तब मोहब्बत की ओ भाई, तब की जदों बाबा बशीर हुक्का पींदा सी। बाबा बशीर जदों ताश कुटदा सी, उन्हें उदों उहदे नाल मोहब्बत की थी। उदों मोहब्बत की थी जदों फोन दे पैकेज मुकदे नहीं सन। उस वक्त मोहब्बत की जब गुनाह में थे, गलतियों और गलाजतों में थे। तसव्वुर करें यहां पर कौन है जो पैदाइश से फरिश्ता पैदा हुआ हो? कोई है? एक है? कोई एक है जेड़ा मां दे पेट चो पर लैके पैदा होया? कोई एक? भाई कोई एक ते होएगा, एडा वड्डा चर्च है। कोई भी नहीं।
लेकिन फिर भी उसने आपसे मोहब्बत की, फिर भी उसने मोहब्बत की है। और कलाम ये मुकाशफा हमें दे रहा है, यीशु के जी उठने का मुकाशफा, उसके मुर्दों में से जी उठने का मुकाशफा दे रहा है। फरिश्ता कहता है तुमने डरना, कई सारे डरे बैठे ने आज रात, तुमने डरना सुनिया नहीं, तुमने डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह जो मसलूब हुआ था, कब्र में उतरा था, अपने कौल मुआफिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। बदरूहों से डरना नहीं है, बीमारी से डरना नहीं है। 80 साल का नेपाली बिशप, 80 साल का नेपाली बिशप था। सुनिए कि उसके अंदर यह जिंदा उम्मीद कैसी घर की हुई है। 80 साल का बूढ़ा बिशप है, पादरी था। और सुने, एक दिन उन्होंने एक बड़ा स्टेज बनाया लकड़ियों का, और उस स्टेज के ऊपर एक सलीब बनाई। उस सलीब के ऊपर नेपाल में इस 80 साल के बूढ़े को, जो पादरी था, बिशप था, लटका दिया। और एक बात कही, उसने कहा अगरचे तू चाहे तो अपनी जिंदगी बचा सकता है, करना तूने सिर्फ इतना है कि अपने मुंह से यीशु मसीह का इनकार कर दे और तू बच जाएगा। ए बाबा किन्ने साल दा? कमजोर हड्डियां, हड्डियां कमजोर। 80 साल दा बाबा, तसव्वुर करो। इतने जवान नूं कहो ना बाल्टी उत्ते चढ़ानी है पानी दी भर के, ओनू नानी याद आ जाती है। जे ओदी पढ़ भी होएगी तो भी याद आती है। 80 साल का बूढ़ा और बिशप क्या की जा रहा है, तेरी जान छाड़ देंगे, करना तू सिर्फ ना अपने मुंह इकरार कर कि मैं यीशु का इनकार करता हूं। और सुनिएगा इसके अंदर उम्मीद कैसी है। मौत का खौफ कोई नहीं है, उम्मीद है। और उम्मीद क्या है? कहता है जो खुदावंद मेरी जिंदगी के 80 साल मेरे साथ रहा है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसे छोड़ दूं, यह हो ही नहीं सकता। जो खुदावंद मेरी जिंदगी के 80 साल मेरे साथ रहा है, मैं अपने आखिरी वक्तों में उसे छोड़ दूं, यह हो। और ओदे नाल की होया? छाड़ देता, ओनू ही साड़ देता, मर गया वो भी। लेकिन वो उम्मीद आज भी जिंदा है, वो उम्मीद आज भी जिंदा है। आइए फिर से पढ़िए कि क्या पहले पतरस के खत में लिखा है। कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की क्या हो? 4 औरतां नूं खाली चर्च पता है, क्या हो? सुनिया नहीं मैं, बाकिया ने सुनिया? सुनिया? जोर दी बोलना है। खुदा की क्या हो? जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के 22, सुन ले सारे, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 22 अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए, हमें कौन सी उम्मीद? बासियां तो नहीं आ रही तो भाई, जोर दी बोलो, हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। कौन से सिरे? यानी कि जे तू पहला खौफजदा से ते होन खौफजदा नहीं रहना। अगर पहला तू बीमारी दे हाथ दुख उठा रहा से ते होन दुख नहीं। अरे भाई ये नहीं लिखा कि बीमारी नहीं आएगी, मैंने ये नहीं कहा, मुझे गलत मत सुनिएगा। कई दफा तुसी मेरे गलत लफ्ज सुन लेंदे हो ते समझते हो कि भाईयारा ने कलाम गलत सुना देता है। गलत लफ्ज ना सुनो, सुनो बड़े ध्यान नाल। मैंने ये नहीं कहा कि बीमारी आप पर आएगी, नहीं। मैंने ये कहा कि आपको बीमारी के हाथ दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कौन है? जिंदा उम्मीद है। आपके अंदर कौन है? जिंदा उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए बीमारी के हाथ दुख मत उठाएं,
बीमारी आंदी है ते सिर फाड़ के ना पाओ, बीमारी को बताओ कि आपका खुदावंद आज भी कादर मुतलक है। आमीन। खुदावंद हर हाल में कादर मुतलक है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात के मुकाशफा को अपने अंदर लें कि यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है। आज दोपहर मैं ग्रेस नेटवर्क के ऊपर एक पैगाम रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें मैंने ये बात कही कि सारे सुन ले इस बात को। लोग आज सवाल करते क्या वाकई वो जिंदा है? अरे वो जिंदा है, तस्दीक उसकी खाली खबर है। मजार भरे पड़े हैं, कब्रें नबियों से भरी पड़ी हैं, रसूलों की कब्रें जगह जगह हैं। अरे मती की थॉमस की, तूमा की कब्र कहां पर है? एशिया में। एशिया में, हमारे खिते में भरी पड़ी है रसूलों की कब्रें, भरी पड़ी है नबियों की कब्रें, लेकिन उन सारी कब्रों में एक की कब्र खाली है, जो नबी नहीं है। खुदा का कदूस कलाम में लिखा है, उसके जी उठने से हम भी उसमें जी उठे हैं, नए सिरे से पैदा हो गए हैं। आज मैं ए गल करके तुहानू रुखसत कर रहा हूं। तुहाडा सिरा केड़ा है भाई? आपका सिरा कौन सा है? नया है, पुराना है? कौन सा सिरा है? ते गल्लां क्यों नहीं पुरानियां छड़ दे? सिरा कौन सा है? फिर से सबने कहना है, कौन सा? ते हरकतां नहीं छड़ दे पुरानियां। सिरा कौन सा है? ऐसे सिरा नवा जिदन हो गया ना, 4 घंटे दी दुआ दे बजाय 400 अन्ने तुसी 1 घंटे च ठीक कर छड़ोगे। ऐ जिदन मेरा भी, साढ़े सारे दे सिरे ठीक हो गए, उदन गैर मामूली काम होंगे। कहते हैं नए सिरे से पैदा हो गए हो। जदों पैदा होंदा है बच्चा, उदों किहो जिहा होंदा है? छोटा जिहा, प्यारा जिहा, मासूम जिहा। असी इन्ने अकलमंद हां कि कदी कदार रूहुल कुदस नूं समझान पै जाने आ कि खुदावंद आज तूने ऐसे काम करना था, आज तूने ऐसे क्यों काम किया। असी बहुत अकलमंद हो गए। हम कभी कभार खुदा को बताते हैं कि खुदावंद आज शाम इबादत में तूने ये करना है। क्या करना है? सब बोलो भाई, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? शर्मांदा साडा चर्च अज भी, तुसी लगदा वड्डे कोई नहीं होए। क्या करना है? ये तूने आज शाम करना है इबादत में। लेकिन सुनिएगा, कलाम में लिखा है, मसीह के पास लोग आते हैं, कहते हैं खुदावंद बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं। मसीह ने कहा इन्हें मेरे पास, बच्चों को आने दो। लेट द चिल्ड्रन कम टू मी। बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों? फिर कहता है आसमान की बादशाहत तुहाडी अकलमंदी खुदावंद नूं नहीं चाहिदी जाए। आज बहुत सारे लोग ने जड़े अकलमंद ने लेकिन जहन्नुम दी राह ते गामजन ने। अकलमंद ने, बहुत जबरदस्त थियोलॉजियन है, लेकिन फिर भी जहन्नुम की राह पर गामजन है। द लॉर्ड डू नॉट वांट्स योर विजडम। खुदा को आपकी हकीमी नहीं चाहिए। आप कितने बड़े हकीम हैं, इससे खुदा को कोई गर्ज नहीं है। खुदा को आपका वो बच्चों की तरह का दिल चाहिए, जिसे वो ले, अपनी मर्जी से मरोड़े तोड़े और कहे अब तू नए सिरे से पैदा हुआ है, अब तू नए सिरे से पैदा हुआ है, तू तेरी शक्ल इंज दी हो गई है जिंदी मैं चाहना वा के होए। तेरा किरदार, तेरा लिबास, तेरा हाव भाव ताव अब मेरी मर्जी से हो गया है। अब तू वैसा बन गया है जैसा मैं चाहता हूं। आज रात नए सिरे से पैदा हूं। आज रात मसीह के जी उठने के मुकाशफा को लें। अगर पहले खौफजदा थे हालात से, पैसों से, बीवी से, शौहर से, ऐ भी गल है। पिछले दिनों एक बाजी मेरे को आई, कह रही है भाई मैनू बचाओ। मैं क्या की होया? कह रहे मेरे हस्बैंड मैनू कुटिया है। क्यों कुटिया? कहती है तू फलाने चर्च गई सैं तां अज तेनू कुट पै रही है।
मैं बाजी एक काम करना तुसाने, मैं दुआ करांगा, तुसाने बेलन का इस्तेमाल करना है। दुआ मैं करांगा लेकिन बेलन तुहाडा होएगा। मजाक कर रहा हूं, यही क्या सी, बट मैं उन्हें थोड़ा जा काम डाउन करने लगे। कहने का मकसद ये है दैट जस्ट आज रात खुदावंद को मौका दें कि वो आपको नया करे, उसके जी उठने का मुकाशफा आपके दिल में जी उठे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए आज रात खुदावंद से कहें कि तेरी जिंदा उम्मीद मेरे दिल में आ जाए खुदावंद, कि तू मुर्दों में से जी उठा है। जिंदा उम्मीद ये है कि हमारा यीशु जिंदा है और हमें लेने के लिए आने वाला है। उसकी कब्र तो खाली है, लेकिन अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि अब जब वो आने को है, सारी जमीन देखेगी। कलाम में लिखा है एक बड़े नरसिंगे की आवाज सुनाई देगी। वो बादलों की सवारी करते हुए आसमानी रथों के साथ जमीन पर उतरेगा। ये महज कोई फलसफा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, या कोई तस्वर नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट या इमेजिनेशन नहीं है, ये होने को है। जब दुनिया अपना आप तैयार कर रही है तो क्यों ना हम अपना आप तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो मुर्दों में से जी उठा, हमारी खातिर जो मसलूब हुआ था वो कब्र में उतारा गया, वो मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो अपने शागिर्दों के देखते ही देखते आसमान पर उठा लिया गया और यकदम एक बदली ने उसे छुपा लिया। वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। वो आगाज था। कलाम में लिखा है जिस तरह तुमने उसे ऊपर जाते देखा है, उसी तरह उसे नीचे आता हुआ भी देखोगे। क्या आपकी आंखें आज रात तैयार हैं यीशु को देखने के लिए? बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरा यह सवाल है, आर योर आईज प्रिपेयर्ड टू सी द लॉर्ड कमिंग बैक? क्या आपकी आंखें तैयार हैं खुदावंत को देखने के लिए? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? आपका दिल तैयार है? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? नए सिरे से पैदा होना यीशु के साथ जी उठने के बराबर है। अगर आप यीशु के साथ जी उठे हैं, अगरचे आप अपने गुनाहों से रहा हो गए हैं, कलाम में लिखा है पहले पतरस की 3 आयत में, पहले बाब की 3 आयत कहता है तुम नए सिरे से पैदा किए गए हो, नए सिरे से, यू आर न्यू बॉर्न। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। खौफ का जोर, गुनाह का जोर, जहन्नुम के अबलीसों का जोर, जहन्नुम की बदरूहों का जोर आपकी जिंदगी से जा चुका है, जा चुका है। कहे मेरे पीछे अपनी आंखों को बंद रख के आज रात और दलेरी से कहना है, अगरचे आपको कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात के लिए कि आप यीशु मसीह के जी उठने के सबब से जी उठे हैं, तो इस बात को मेरे पीछे बड़ी दलेरी से कहिएगा, कहिएगा यीशु, दलेरी से कहे यीशु, तेरे जी उठने से मैं भी जी उठा हूं। आज रात मैं इकरार करता हूं कि मैं दलेर हूं, मैं फतेह हूं, मैं गालिब आ चुका हूं, मैं जोरावर हूं। और उसका सबब ये है कि तू मुर्दों में से जी उठा है। सब कहे आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद रखिएगा और इस वक्त को मुकद्दस जाने, पाक जाने
दुनिया से, बच्चों से, हालात से निगाहें हटाकर खुदा के साथ वक्त गुजारना यही है। जब मैं ये कहता हूं कि लफ्जों का मजमुआ दुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब मेरी आंखें बंद होती है, मेरी रूह जाग उठती है और मैं किसी और को नहीं बल्कि कादर मुतलक को देखना शुरू कर देता हूं। जब मैं सिर्फ उसे देखता हूं, जब सिर्फ मेरे होंठों से उसकी ताजीम निकलती है, नो प्रैक्टिकलिटीज, नो मटीरियलिज्म, जब मैं प्रैक्टिकल दुनिया के भाग दौड़ और केओस से, उलझाव से बाहर निकल आता हूं, तब मैं रूहानी आलम में आंखें खोल लेता हूं। आज रात मैं चाहता हूं जब आप यहां से जाएं तो आपकी आंखें रूहानी आलम में खुली हों। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। सारी जमात, अगर आपने मुझे देखना है, मैं अपनी फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देखते रहिएगा। लेकिन इस वक्त मैं भी आप समेत सिर्फ चाहता हूं कि यीशु को देखूं। वो जी उठा है, वो रजॉय, कैसी शादमानी है। यीशु जी उठा है। यीशु तू मेरी खातर जी उठा है। मेरी खातर तूने लांती मौत गवारा की, सलीब उठाई, सलीब पर चढ़ गया। मेरी खातर तू मसलूब हुआ, मेरी खातर तू कब्र में उतरा, मेरी खातर तू मुर्दों में से जी उठा है, मेरी खातर तू आसमान पर चढ़ गया, मेरी शफायत को तू बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। ओ यीशु तू मेरे लिए आ रहा है। क्या मैं इतना खास हूं? आप अपने बारे में ये सोचें। आपका नाम कुछ भी है, whatever your name is, आप सोचें कि आप इतने खास हैं कि जदों कि ये हालेलुया ਤੁਹਾਡੀ बस ही निकलती है। लेकिन आप इतने खास हैं कि आपके लिए मसीह मसलूब हुआ, सलीब उठाई, सलीब चढ़ गया। आपके लिए, आपके लिए। आपका नाम कुछ भी है, मैं एक नाम लेता हूं, अदनान, यूनुस, शबा, whoever, वनेसा, अनीता, I mean कुछ भी आपका नाम है। कहे मेरी खातर Am I so valuable? क्या मैं इतना खास हूं खुदावंद कि तूने मेरी खातर सलीब उठाई, मेरी खातर तू आसमान पर चढ़ गया और यीशु तू मुझे लेने के लिए वापस आ रहा है। मैं तो समझ रहा था कि मैं दुनिया के इंसानों की तरह बस एक इंसान हूं, पैदा हुआ हूं, मट्टी में चले, लेकिन क्या मैं इतना खास हूं? रूहुल कुदस की जुम्बश इस कमरे में है। इस लम्हे को पाक जाने। हालेलुया, 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 रामा के ने शेंडरे, हालेलुया, प्यार बाप्या का ने, हालेलुया, हालेलुया, रामो नो 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 नो, हालेलुया, बोले 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 हालेलुया, हालेलुया, दिल से आपकी ये बात निकले, हालेलुया, खुदा के पर्रे की हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है। इकरार करें उसके जिंदा होने का। यीशु आपकी जुबान, आपका दिल इकरार करे। यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। धीमी आवाज से हालेलुया। सारी जमात एक आवाज होके कहे हालेलुया, हालेलुया। यक आवाज हो जाए। आसमान के कान आप पर लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुत करें उसकी। हालेलुया। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, जिस तरह के लफ्ज आपके पास हैं, सिर्फ मसीह की तारीफ करते जाएं, बोलना शुरू करें। ये वक्त है बोलें, अपनी जुबानों से इकरार करें। ओ प्यारे यीशु तू मीठा है, प्यारे यीशु तू मुबारक है, प्यारे यीशु तू भला है, प्यारे यीशु तू जी उठा है, प्यारे यीशु तू कदूस है, तू मुहीब है, तू कादर है, तू अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरे छुपने की जगह है, मेरी जान का लंगर है, मेरा अच्छा चरवाहा है, मेरा जिंदा पानी है, मेरे लिए तू जिंदगी की रोटी है। ओ यीशु तू बड़ा अच्छा है, यीशु तू बड़ा अच्छा है। मैं फाते हूं क्योंकि तू जिंदा है, मैं कुदरत से भरा हुआ हूं क्योंकि तू जिंदा है, मैंने गलबा पा लिया क्योंकि तू जिंदा है। खुदावंद आज रात हम तेरे मुर्दों में से जी उठने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे जी उठने से हमारी निजात और हमारी मुखलसी का काम पूरा हुआ है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज रात। और खुदावंद हम बाजमात तुझे आज रात अपने दरमियान भला कहते हैं, तू भलाई का मरकज है प्यारे यीशु। आज रात खुदा बाप तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु के लिए हमारे दिल तेरी तारीफ से भरे हुए हैं। वी एक्साल्ट यू, वी मैग्निफाई यू ओ लॉर्ड। हम खुदावंद तुझे ऊंचा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। आज रात खुदावंद तेरे जी उठने का, तेरे मुर्दों में से जिंदा होने का शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात के लिए अपनी जिंदगी को पेश करते हैं कि हमें खुदावंद तेरे दिन के लिए तैयार कर, जब तू जिस तरह उठाया गया उसी तरह वापस आने को है। तो खुदावंद हम तमाम को ये फजल बख्शना, या तो हमारी आंखें तुझे देखें या हम उनमें शुमार हों जो तेरी बादशाहत में हों, तुझे मकबूल हों, तुझे पसंदीदा हों, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहेंगे आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह की तारीफ करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जो जिंदा है, कादिर है, मुहीब है, फातेह है।